हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे विद्यार्थी। इधर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी को किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालय की 8वीं कक्षा में अध्ययन कर रही विद्यार्थी 29 नवंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2030 तक फाइलेरिया मुक्त होगा झारखंड। इधर 2030 तक झारखंड को फाइलेरिया रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। उसकी जांच को लेकर गुरुवार को दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की निगरानी टीम पूर्वी सिंहभूम जिला पहुंची है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर मामले की जाँच करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्मीदवार 1 लाख से 25 लाख तक कर सकते हैं खर्च। इधर नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के उम्मीदवार 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के महापौर और अध्यक्ष और वार्ड प्रसाद और सदस्य के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। खर्च की अधिकतम सीमा आबादी के अनुसार तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास। इधर स्कूलों में पढ़ाने वाला कोई भी बच्चा यदि किसी विषय को ठीक से पढ़ा या समझा नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि पढ़ाने वाला शिक्षक भी जिम्मेदार होगा। ऐसे में बच्चों के लिए जहां विशेष कक्षाएं चलेगी, वहीं जिस भी कक्षा के आधे से ज़्यादा बच्चों के सीखने की क्षमता तय मानकों के नीचे होगी, उनमें संबंधित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसके तहत देश भर के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक नया मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं का अनिश्चितकालीन धरना। इधर राजभवन के पास धरना दे रही सैकड़ों जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया से बगोदर विधायक विनोद सिंह और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी मिलने पहुंचे। उन्होंने सहियाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि वे उनके साथ है और उनकी मांगे उचित है। जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मांगों को रखेंगे। सहिया राजभवन के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इधर जैक के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि जनवरी में जारी किए जाने के संकेत दिए गए हैं। टाइम टेबल 2023 की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद 10वीं की परीक्षा मार्च में होने की पूरी संभावना है। इधर 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा अब एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में 1000 करोड़ का खनन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की जांच के लिए ईडी के समन पर लिखित जवाब दिया है। सीएम ने तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए 2 साल में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन को असंभव बताया है। दूसरी ओर जवाब में लिखा है कि ईडी की ओर से इस प्रकार का सनसनीखेज व्यक्ति जारी करना अशोभनीय है और सीएम ने समन पर ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा को 12 बिंदुओं पर लिखित पक्ष भेजा है। इसके साथ ही इधर ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर है और ईडी के समन से प्रतीत हो रहा है कि वे देश छोड़कर भागने वाले हैं, जबकि इतिहास गवाह है व्यापारी भागते हैं, नेता नहीं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ राज का सपना दिखाकर राज को लूट रहे बबुआ। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को चंदवा में महागठबंधन की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लूट और भ्रष्टाचार की सरकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि अबुआ राज का सपना दिखाकर बबुआ मुख्यमंत्री बनकर पूरे झारखंड को लूटने बैठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 वर्ष के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपलोड। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की यूजी के विद्यार्थियों को अब अपने प्रमाण पत्रों के लिए अब विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की ओर से यूजी 2012 से 20 तक पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया है। इसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों की सुने सरकार अन्यथा आंदोलन। इधर ग्राम प्रधान मूल प्रधान संघ की प्रमंडलीय स्तरीय बैठक इंडोर स्टेडियम में हुई, जिसमें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान मूल रैयत प्रधान को ऑफलाइन लागन वसूलने और रैयतों को रसीद देने का प्रावधान और ऑफलाइन लागन जमा करने का आदेश देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर में 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा। इधर सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में दिसंबर के पहले सप्ताह से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी इसे लेकर कोई भी डेट शीट जारी नहीं किया गया है। इसके साथ इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू। जमशेदपुर जिले में झारखंड अधिविद्य परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्र की मंजूरी को लेकर धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में संभागनालय सभागार में बैठक हुई, जिसमें बताते चले 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 72 जबकि 12वीं परीक्षा के लिए 29 केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। इधर केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यूसिल की जादूगोड़ा और तुमरापल्ली यूरेनियम मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिए और केंद्र सरकार की निजीकरण के नीतियों का जमकर विरोध किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर धरना। इधर नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित किए जाने के खिलाफ आजसू पार्टी ने चलाए जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को सरायकेला जिला संभागनालय परिसर में धरना प्रदर्शन किए। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं और ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण देने की घोषणा करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के 56 स्कूल बनेंगे स्मार्ट क्लास। इधर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर कल बैठक हुई। वहीं जिला के 56 मिडिल और उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने को लेकर विचार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल 10,000 से ज्यादा तो कटेगा कनेक्शन। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब एक बार फिर बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। इसको लेकर 10,000 से अधिक का बिल बकाया रखने वाले बकायेदारों की लिस्ट तैयार की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले में 2074 प्राथमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि। इधर गोड्डा जिले के 2074 प्राथमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि कर दी गई है। इधर डीसी जिशन कमर ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में पाया कि प्राथमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है। इसे प्राथमिकता में रखकर जिले में सभी प्रखंड में कार्यरत शिक्षकों की सेवा संपुष्टि कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, म्यूटेशन के लंबित मामले जल्द निपटाने के निर्देश। इधर हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों में ई रेवेन्यू के ज्यादातर मामले लंबित रहने पर डीसी नाराज हुई है। उन्होंने सभी लंबित मामलों को तुरंत खत्म करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हल्कावार हर कर्मचारी के काम लंबित अधिक होने पर उन्होंने गुस्सा प्रकट किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोरी समृद्धि योजना से बच्चियों को मिलेगा 40,000 तक की सहायता राशि। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने विशेषकर बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से 9 लाख बच्चियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत बच्चियों की उम्र 18 साल होने पर एक साथ 40,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शीतलहर की ओर बढ़ रहा झारखंड। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का मौसम शीतलहर की ओर बढ़ रहा है। दिन में अच्छी धूप रह रही है, शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी है। 17 के बाद रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं अभी अधिकांश जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल। साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 स्कूलों में उर्दू की सीटें नहीं देना अनुचित। इधर अंजुमन फरोगी उर्दू की मंगलवार को मेन रोड खमीजा टावर में बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए शाहनवाज खान ने कहा कि +2 स्कूलों में उर्दू की सीटें नहीं देना उर्दू छात्रों के साथ अन्याय है।
मुसलमानों की समस्याओं के प्रति सरकार का रवैया चिंताजनक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हर साल जिलावार तय होगी शिक्षकों की वरीयता। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की हर साल वरीयता सूची तैयार की जाएगी। शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए हर साल इसे अपडेट किया जाएगा और प्रोन्नति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम शिक्षकों वाले स्कूलों को मिलेगी प्रशिक्षु शिक्षक। इधर बीएड के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं अब अपनी मनपसंद शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में अभ्यास पाठ नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में भी अभ्यास पाठ के लिए जाना होगा। जिन स्कूलों में छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी है, इस संबंध में जेसीईआरटी ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को औषधि पौधे की खेती की मिलेगी ट्रेनिंग। इधर राष्ट्रीय औषधि पादप परिषद पूर्वी क्षेत्र कोलकाता की ओर से किसानों को औषधि पौधे की खेती कराने और वन क्षेत्र के वन उपाय संग्रह पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 16 नवंबर को किया गया है। धनबाद जिले भर के 100 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खरसवा और कुचाई में जलाई वन संरक्षण नियम की अधिसूचना। इधर झारखंड स्थापना दिवस पर खरसवा और कुचाई में वन आश्रित और ग्राम सभा ने वन संरक्षण नियम 2006 के तहत वन संरक्षण नियम 2022 पर उद्योगपतियों को वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को लेकर जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं वन संरक्षण नियम की अधिसूचना को जलाते हुए प्रधानमंत्री के नाम वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के कामगारों का 28 को प्रदर्शन। इधर बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी के कामगार 28 नवंबर को एचईसी मुख्यालय के मुख्य द्वार का घेराव कर सड़क जाम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित परिवारों के बच्चों को मिलेगी 500 छात्रवृत्ति। इधर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन विस्थापित परिवारों के बच्चों को वर्ष 2022 से 24 के लिए बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इस योजना के तहत वैसे विस्थापित परिवार के बालक बालिका जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर मान्यता प्राप्त कॉलेज में +2 पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ की मांग पर सीएम से वार्ता करेंगे राजेश। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात कर वार्ता की है। शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों समेत 19 नवंबर के मुख्यमंत्री आवास के घेराव की जानकारी दी है। इस पर राजेश ठाकुर ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने और रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2000 आचार्यों की होगी बहाली। इधर सरकारी स्कूलों में लगभग 2000 सहायक आचार्यों की बहाली की जाएगी। इधर हजारीबाग जिले के सरकारी मिडिल स्कूलों में 1061 और प्राइमरी स्कूलों में 824 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब रोस्टर के मुताबिक विभाग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कौशल विकास के बाद नहीं मिला रोजगार तो 1000 रुपये भत्ता देगी सरकार। एक बड़ी खबर की भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर नई कौशल विकास योजना लॉन्च करने की तैयारी है। इस योजना की खास बात यह है, अगर प्रशिक्षण के बाद भी युवाओं को रोजगार या काम नहीं मिलता है तो उन्हें राज्य सरकार 1000 रुपये मासिक मुआवजा देगी। कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण को सीधे रोजगार से जोड़कर लॉन्च करने की तैयार इस योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय युवा शक्ति बलिदानों के सम्मान के लिए करेगी पदयात्रा। इधर बलिदानों के परिवार को सम्मान पूर्वक अधिकार दिलाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव सहित संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्य 1 महीने से ऊपर का पदयात्रा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकानों तक पहुंचा राशन, इसी महीने होगा वितरण। इधर प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन अधिकतर पीडीएस दुकानों तक पहुंचा दिया गया है। इधर रातू में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने के राशन के वितरण के बाद 12 नवंबर के बाद नवंबर महीने का भी राशन पीडीएस दुकानों तक पहुंचा दिया जाएगा। जन वितरण दुकानदारों को खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच नवंबर महीने में ही करनी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा संपुष्टि और एमएससीपी की मांगों को लेकर जन सेवकों ने दिया धरना। इधर गोड्डा जिले के सभी जन सेवकों के द्वारा अपने
सेवा संपुष्टि और MACP का लाभ प्रदान करने की मांग के समर्थन में संभागनालय पुराना भवन के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दे बैंक। इधर राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने सभी बैंकों में वरीय नागरिकों को प्राथमिकता देने का आग्रह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची में ऑनलाइन और ऑफलाइन करे आवेदन। इधर मतदाता सूची में अगर अपना नाम जुड़ाना हो या फिर नाम हटाना हो या फिर कहा जा सकता है उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसमें सुधार करा सकते हैं। मतदाता सूची में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर में बहाली को लेकर कार्यशाला। इधर अग्निवीर वायु के तहत इंडियन एयरफोर्स में बहाली के लिए गोडा कॉलेज के छात्र छात्राओं को एयरफोर्स स्टेशन बिहटा पटना के अधिकारी के द्वारा बुधवार को कॉलेज परिसर में कार्यशाला कर विस्तृत जानकारी दी गई है। अग्निवीर योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में बहाली का सुनहरा मौका बताया है और कम से कम 4 साल की इस नौकरी में 30,000 से लेकर 40,000 प्रति महीने तक का पैकेज दिया जाएगा। फिर नौकरी के बाद 5 लाख से ज्यादा अग्निवीरों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी